नमस्कार। आज हम भारत के हेल्थ केयर सीन को देख रहे हैं और हमारे पास है भारत का स्वास्थ्य समाचार बुलेटिन। हाँ बिल्कुल। इस सेक्टर में ना बहुत तेजी से बदलाव आ रहे हैं। हाँ। नई दवाएं आ रही हैं, टेक्नोलॉजी फाइनेंस के नए रास्ते खोल रही है, सरकार भी ज्यादा एक्टिव दिख रही है। हाँ। लेकिन साथ ही सेफ्टी को लेकर, नियमों को लेकर कुछ चिंताएं भी हैं। तो चलिए इसी सब पर आज बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। ये जो स्रोत है, इसमें कई दिलचस्प पहलू हैं। एक तरफ तो देखिए बाजार में काफी तेजी है। हाँ। जैसे ये वजन घटाने वाली दवाएं हैं ना, वेगोवी और मोनजारो, हाँ हाँ सुना है इनके बारे में। ये अब भारत में आ गई हैं। जाहिर है देश में मोटापा, डायबिटीज जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, तो इनका आना लाजमी था। अच्छा। ये तो बहुत महंगी दवाएं हैं शायद। क्या आम लोगों तक पहुंच पाएंगी या फिर मतलब अपनी देसी कंपनियां भी कुछ कर रही हैं? हाँ स्रोत बताता है कि जो अपनी घरेलू कंपनियां हैं वो भी इनके पेटेंट खत्म होने का इंतजार कर रही हैं। फिर सस्ते जेनेरिक वर्जन लाएंगे तो शायद पहुंच बढ़े। और इसी तेजी का असर ना शेयरों पे भी दिख रहा है। हाँ, कौन से शेयर? जैसे सन फार्मा, सिप्ला, अपोलो हॉस्पिटल्स, फोर्टिस वगैरह। इनके शेयर अच्छा कर रहे हैं। एनालिस्ट्स भी पसंद कर रहे हैं इन्हें क्योंकि पहली तिमाही में इनकी दवा बिक्री बढ़ी है। अस्पतालों में मरीज भी ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा, और ये तेजी सिर्फ बड़ी कंपनियों तक ही सीमित नहीं है ना? मैंने सुना है स्टार्टअप्स में भी काफी कुछ हो रहा है। बिल्कुल। फार्मा स्टार्टअप्स में तो खूब पैसा आ रहा है। आप देखिए मई में ही इस सेक्टर में करीब $254 मिलियन का निवेश हुआ। $254 मिलियन अकेले मई में? हाँ, और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा 156 मिलियन वो पीबी हेल्थ केयर को मिला है। तो मतलब निवेशक काफी उत्साहित हैं। यहाँ तक कि जो पुरानी बड़ी कंपनियां हैं जैसे लूपिन, वो भी अपनी स्ट्रैटेजी बदल रही हैं। अच्छा, लुपिन क्या कर रही है? उन्होंने अपना जो लूपिन लाइफ कंज्यूमर हेल्थ वाला बिजनेस है ना, उसे एक अलग सब्सिडियरी बना दिया है। ओह, तो मतलब अब वो सीधे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देंगे, जैसे ओटीसी दवाएं। हाँ सही पकड़ा। ओटीसी यानी ओवर द काउंटर दवाएं और वेलनेस प्रोडक्ट्स। ये दिखाता है कि बड़ी कंपनियां भी मान रही हैं कि लोग अब अपनी सेहत का जिम्मा खुद ज्यादा लेंगे। वेलनेस सिर्फ डॉक्टरों के भरोसे नहीं रहेगी। ये तो इंटरेस्टिंग बदलाव है। और टेक्नोलॉजी, उसका क्या रोल है इस सब में? हाँ, टेक्नोलॉजी का दखल भी साफ है। एक फिनटेक स्टार्टअप है केयरपे। कैरपे? हाँ, उसने कैरीना नाम का एक एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ये क्या करता है? कि मरीजों को सर्जरी, जांच या फिर जो पुरानी बीमारियां हैं उनकी देखभाल के लिए या हेल्थ चेकअप के लिए 10 लाख रुपए तक का आसान फाइनेंस या ईएमआई दिलवाता है। अरे वाह, मतलब एआई अब हेल्थ केयर में लोन देने में मदद कर रहा है। ये तो बिल्कुल नया मोड़ है। इससे शायद इलाज करवाना थोड़ा आसान हो जाए लोगों के लिए। हाँ, ये एक दिलचस्प कदम है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके लिए इलाज का खर्च एक बड़ी रुकावट बनता है। तो ये सब तो काफी पॉजिटिव लग रहा है। बाजार बढ़ रहा है, पैसा आ रहा है, टेक्नोलॉजी मदद कर रही है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, कुछ चिंताएं भी हैं। हाँ, और वो चिंताएं काफी गंभीर हैं। जैसे वो तेलंगाना में सिगाची इंडस्ट्रीज में जो भयानक विस्फोट हुआ। हाँ, सुना था उसके बारे में, बहुत दुखद। हाँ, उसमें 36 लोगों की मौत हो गई। ये दवा बनाने वाली कंपनियों में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब मुआवजे की घोषणा तो हुई है और सेफ्टी जांच भी तेज हुई है, लेकिन ये हादसा काफी सीरियस है। बिल्कुल। और क्या रेगुलेटर्स भी कुछ कर रहे हैं, खासकर इन नई दवाओं को लेकर? हाँ, उसी से जुड़ा मामला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने रेगुलेटर्स से जवाब मांगा है। किस बारे में? इन्हीं दवाओं के बारे में। ओजेम्पिक और माउंजारो जैसी जो वजन घटाने वाली दवाएं हैं, उनकी सेफ्टी और अप्रूवल प्रोसेस पर लगता है जनता में कुछ चिंताएं थीं, तो कोर्ट ने संज्ञान लिया है। ये दिखाता है कि कैसे तेजी से विकास और मरीजों की सुरक्षा के बीच बैलेंस बनाना कितना मुश्किल है। सही बात है। अच्छा, दूसरी तरफ सरकार क्या कर रही है? क्या कुछ सरकारी पहले भी हैं जो तस्वीर को थोड़ा बैलेंस करती हों? हाँ हाँ बिल्कुल हैं। सरकार की पहले भी महत्वपूर्ण हैं। जैसे ये जन औषधि केंद्र हैं। हाँ, ये तो बहुत सफल रहे हैं। बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब देश भर में 9,000 से ज्यादा केंद्र हो गए हैं और वहाँ 50 से 90% तक सस्ती जेनरिक दवाएं मिलती हैं। खासकर गरीब इलाकों में ये बहुत मददगार हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। और रिसर्च वगैरह में? हाँ, उसमें भी आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो कैंसर थेरेपी में जैसे कार टी सेल थेरेपी है। हाँ, कार टी, ये तो काफी एडवांस थेरेपी है। बिल्कुल। और जीका जैसी बीमारियों के लिए वैक्सीन बनाने में भी नई रिसर्च शुरू कर रहा है। तो मतलब भारत बायोमेडिकल रिसर्च में भी आगे बढ़ रहा है। अच्छा, और इंडस्ट्री के लिए आगे क्या है, कोई इवेंट वगैरह? हाँ, इंडस्ट्री के लिए दिल्ली में 11 जुलाई से
इंडिया हेल्थ 2025 एक्सपो शुरू हो रहा है। इसे अरब हेल्थ का भी सपोर्ट है। इसमें 300 से ज्यादा ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स दिखाएंगे। मेडटेक और हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में दुनिया भर के नए इनोवेशंस देखने को मिलेंगे। अच्छा, तो कुल मिला के तस्वीर काफी मिली जुली सी है। एक तरफ जबरदस्त बिजनेस मौके, टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है, सरकार भी पहुंच बढ़ा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ सेफ्टी, रेगुलेशन और नई दवाओं के अप्रूवल प्रोसेस को लेकर गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। जैसे वो तेलंगाना वाला हादसा या दिल्ली हाईकोर्ट का कदम दिखाता है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है नहीं कि भारत अपनी इतनी बड़ी, इतनी विविध आबादी के लिए हेल्थ केयर में ये जो तेज इनोवेशन हो रहा है, बाजार की जो रफ्तार है, इसे मरीजों की सेफ्टी और सब तक बराबर पहुंच के साथ कैसे बैलेंस करेगा? हाँ, ये वाकई एक अहम सवाल है। इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।